हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म। जर्मनी को 5-4 से मात देकर भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने फोन पर पूरी टीम को दी बधाई। ऐतिहासिक जीत के बाद हॉकी टीम के लिए खुला खजाना। पंजाब सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान, तो हरियाणा सरकार अपने दोनों खिलाड़ियों को देगी 2.5 करोड़। स्वतंत्रता दिवस पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 15 अगस्त को किसान मजदूर संग्राम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। रोहतक में किसानों ने इंसो के कार्यक्रम का किया विरोध। एमडीयू के बाहर हजारों की तादाद में पहुंचे किसान। अजय सिंह चौटाला, सरदार निशांत सिंह और दिग्विजय चौटाला कार्यक्रम में मौजूद। फरीदाबाद वन विभाग ने अरावली में अवैध निर्माण पर लगाए नोटिस। 7 दिन के अंदर जमा कराने होंगे दस्तावेज। अरावली में कई बड़े नेताओं के हैं फार्म हाउस। और राम सुभाग सिंह होंगे हिमाचल के नए मुख्य सचिव। अनिल खाची को पद से हटाने पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। मुकेश अग्निहोत्री और सीएम के बीच हुई तीखी नोकझोंक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज ऐतिहासिक पल, क्योंकि भारत ने 41 साल का पदक का सूखा खत्म किया है ओलंपिक में और भारतीय हॉकी टीम ने बड़ी जीत हासिल की है, कांस्य पदक जीता है और अब जीत पर इनाम मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र और सोनीपत के सुमित को ये इनाम देगी। दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 की नौकरी भी दी जाएगी। ये सीएम की तरफ से कहा गया। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी ने ये करिश्मा कर दिखाया है। इसके बाद बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर ये कि हरियाणा के हॉकी खिलाड़ियों के लिए सरकार 2.5 करोड़ देगी। 2 हरियाणा से खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा थे। इनको अब हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। हरियाणा सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र, सोनीपत के सुमित को यह इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ही खिलाड़ियों को क्लास 2 की नौकरी भी दी जाएगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रचा है, कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों में 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों के प्रति भी अपना जो आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने मजबूत एक इरादे से जिस प्रकार से खेल खेला और कांस्य पदक जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस टीम में 2 हमारे खिलाड़ी हरियाणा के, जिनको कहना चाहिए सुरेंद्र कुमार हैं, सुपुत्र श्री मक्खन सिंह, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र के, और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित कुमार, सुपुत्र श्री किताब सिंह, गांव कुराड़, जिला सोनीपत। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है, 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में, यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे। अगली बड़ी खबर, ना सिर्फ हरियाणा सरकार ने बल्कि पंजाब सरकार ने भी अपने खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है। हॉकी खिलाड़ियों के लिए पंजाब सरकार ने भी खजाने का मुंह खोला है। पंजाब के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने यह ऐलान किया। एजीपीसी ने भी बड़ा ऐलान किया है। इन खिलाड़ियों के लिए हॉकी टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। जर्मनी को 5-4 से मात देकर 41 सालों बाद ओलंपिक में ये पदक हासिल किया है।
आंखें बचाए। सबसे पहले उनको आते ही जप्फी डालेंगे, प्यार की जप्फी डालेंगे, उनका वेलकम करेंगे और सबको हमने कैश अवार्ड, पहले क्या दस्तूर था कि अगर एक टीम जीती है उसका जो थर्ड सेकंड फर्स्ट प्राइज की जो कैश अवार्ड था वो अगर एक सूबे के 3-4 लोग हैं उनमें बंट जाता था कि बांट लो अगर 1 करोड़ रुपया। लेकिन आज मैंने चेंज करके मैं सबको 1-1 करोड़ रुपया नगद इनाम दूंगा जो मेरे बच्चे वहां खेले हैं। हॉकी में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद भारत ने पदक जीता है और पूरे देश में हॉकी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत पूरे देश से हॉकी टीम इंडिया को बधाई दी गई है। इकतालीस साल बाद मेडल जीत का जश्न। भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में कांस्य जीतने का जश्न। He got won the 3rd medal. I don't mind, but it is his 3rd Olympics. But he has got 1 medal. I am very, very proud of him. 130 करोड़ भारतीयों की जीत का जश्न। We're so happy and proud that our team made us proud and India proud. So happy. हॉकी टीम इंडिया की जीत का जश्न। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम इंडिया ने मेडल का 4 दशक का सूखा खत्म कर दिया। 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम इंडिया ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। रुपिंदर पाल और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल दागा। गोलकीपर पी श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन किया। ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ हॉकी ਦੇ ਲਈ ਇਹ गोल्ड मेडल ही होना चाहिए। बहुत खुशी है, कोई अंत है खुशी का ना हम लोग बखान कर सके। जरूरी था इंडिया के लिए जीतना क्योंकि इतने साल से कोई मेडल था नहीं, तो ये कमबैक है इंडिया का हॉकी में ओलंपिक स्टेज पे। हम लोग यही इंतजार कर रहे थे। तो मेरी अरदास पूरी हो गई। आज खुश हैं आप? खुशी है आज मैं खुश है, पूरा खुशी, बहुत खुश है आज मैं, बहुत ज्यादा। मैच की शुरुआत में जर्मनी टीम इंडिया पर हावी रही और मैच के पहले मिनट में गोल दाग कर बढ़त ले ली, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और शानदार खेल दिखाया। 130 करोड़ भारतीयों को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस ऐतिहासिक जीत पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम को बहुत बधाई, जिन्होंने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर खुशी लाई। टीम ने अपने प्रदर्शन से पदक जीतकर 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर मेडल जीता है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे। 41 साल का सूखा खत्म करने के बाद टीम इंडिया को देश भर से बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। 4 दशक के बाद भारत ने ओलंपिक में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मैं हॉकी के हमारे कैप्टन, मनप्रीत और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए प्रसन्नता का विषय है
और देश का नाम हॉकी की सारी टीम ने ऊंचा किया है। बहुत बहुत देखिए, आज सपना पूरा हुआ है। भले ही भारतीय इसको ब्रॉन्ज मेडल समझ रहे हो, लेकिन मैं इसको गोल्ड मेडल समझता हूँ, क्योंकि 41 साल बाद एक बड़ी ब्रेक को तोड़ना और जर्मनी जैसे कंट्री को 3-1 से पिछड़ते हुए 5-4 से मैं कहता हूँ कि 5-4 से इनको बीट करना, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो एक गोल को भी पूरा मैच डिफेंड कर देती है। और आज जर्मनी जैसी कंट्री को और टीम को, वर्ल्ड हॉकी में जर्मनी का अलग नाम है, इंडिया का अलग नाम है, हर कंट्री की अलग रेपुटेशन है, अलग तरीका है। तो जर्मनी जैसी टीम को 5-4 से, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए हरा। दिवंगत महान हॉकी कप्तान बलबीर सिंह सीनियर के परिवार में भी जश्न का माहौल है। घर की छत पर तिरंगा फहराया गया है। बलबीर सिंह की बेटी सुशबीर ने कहा कि भारत की हॉकी फिर से जिंदा हो गई और उनके पिता का सपना भी पूरा हो गया। आपको बता दें कि बलबीर सिंह सीनियर ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हॉकी गोल का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1952 के ओलंपिक के दौरान फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 गोल कर रिकॉर्ड बनाया था। कांस्य पदक के साथ भारतीय हॉकी फिर से जिंदा हो गई है। 1980 में गोल्ड मेडल आया था, 1972 में कांस्य पदक। मेरे पीछे आप ये जो एक फ्रेम देख रहे हैं, 1948 में पहली बार आजाद भारत की टीम जब ओलंपिक खेलने गई थी 1948 में, तब महान दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर, ये एक फ्रेम मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था ओलंपिक मेडलिस्ट को, और पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। आज हम बलबीर सिंह सीनियर के घर हैं। महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर जिस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका एक सपना, हर भारतीय की तरह उनका एक सपना था भारतीय हॉकी टीम को पोडियम पर देखना, वो पूरा हुआ है। आज हम उस घर में हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम यादें जहन में ताज़ा हैं, और हमेशा कहते थे कि उस दिन के लिए इंतज़ार करूंगा जब टीम वापस मेडल लेके आएगी। लेकिन अपने पूरी फाइट उन्होंने की, फाइटर थे, तमाम जिंदगी की जंग लड़ी। बेशक नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी तमाम यादें, उनकी बातें आज हमारे साथ हैं। और इस घर में भी आज जश्न है, क्योंकि हम उस दिग्गज खिलाड़ी के घर में हैं जिसने 1948, 1952, 1956 के ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड मेडल हासिल किए भारतीय टीम के साथ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 1952 के ओलंपिक में जो उन्होंने 5 गोल किए थे फाइनल में ओलंपिक में, वो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी ओलंपिक फाइनल में 5 गोल का ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, तो आज क्योंकि ये यादें ताज़ा करनी ज़रूरी हैं। इस घर से एक इतना महान एक खिलाड़ी भारतीय टीम में रहा है। उनकी बेटी हमारे साथ हैं सुशबीर भोमिया जी, उनसे बात करेंगे। और तस्वीरें आप पहले देखिए कि उनके एक महान हॉकी खिलाड़ी आज होते तो ज़रूर खुशी होती। तमाम भारतीयों की तरह, तमाम जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनकी तरह वो आज बात करते, लेकिन तस्वीरें बोल रही हैं और काफ़ी मायने हैं इन तस्वीरों के, काफ़ी यादें हैं जुड़ी हुई भारतीय हॉकी के साथ इस महान दिग्गज खिलाड़ी की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाई, उसके बाद हम बात करेंगे उनकी बेटी सुशबीर जी से कि जो एक सपना था, इस घर में तिरंगा झंडा भी लगा है ऊपर छत पे, वो भी आपको दिखाएंगे। सुशबीर जी, बहुत बड़ा दिन भारतीय हॉकी के लिए, रिवाइवल कहा जा रहा है। बहुत, बिल्कुल एकदम। हम लोग बहुत साल इंतज़ार किया इस पल के लिए, और डैड भी इतने साल यही इंतज़ार करते रहते कि मेरे होते होते कभी ये गोल्ड मेडल या आ जाए या कोई भी मेडल आ जाए तो मैं टीम के साथ भंगड़ा डालूंगा। तो उनका सपना कहीं ना कहीं आज पूरा हुआ। वो तो चले गए, मगर फिर भी कहीं ऊपर से देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी दुआएं तो हमेशा हर पल हॉकी वालों के साथ ही रहती थी। और वो स्टिक लेके ही सोते थे, स्टिक लेके ही सोते थे, और स्टिक लेके ही चले भी गए, क्योंकि उनके साथ ही अलविदा कह दिया उनको। बहुत बड़ा दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट चमन के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। एक तरफ इतनी बड़ी जीत तो वहीं दूसरी तरफ कुश्ती के दंगल में बड़ा उलटफेर हुआ। वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट की हार पर सवाल उठ रहे हैं। विनेश के प्रदर्शन पर महावीर फोगाट ने कहा कि इससे खराब फाइट नहीं देखी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट हार गई। बेलारूस की पहलवान ने 9-3 से उन्हें शिकस्त दी। पहले राउंड में ही विनेश फोगाट पर दबाव था। बेलारूस की पहलवान ने 3-1 से बढ़त बना ली थी और उसके बाद ये मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, पिछले ओलंपिक में चोट की वजह से वो पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, लेकिन आज जब पहला मुकाबला था, पूरी उम्मीदें
इस खिलाड़ी से भारत को थी, लेकिन इन उम्मीदों को आज झटका लगा। ये मुकाबला विनेश फोगाट हार गए। देखिए जो मैच देखे आपने, तो उसमें पहले तो देख क्या था, मतलब देखने के बाद में जो मेरा जो विश्वास था ना, अभी जो गोल्ड मेडल लेगी, लेकिन जब मैच ये आ रही थी, मैं इसमें जो दिमाग होता है तो मैंने पता नहीं है शुरू कैसे दबाव में दी गई। जिस तरह आप जब मैच के ऊपर आई है तो इसका फेस जो जिस तरह मुरझाया था, ये जब मैच पर जाए जिंदगी में इसकी पहले बहुत देखी आज जो कुछ जाएगी नहीं। एक तरफ हॉकी खिलाड़ियों ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक का सूखा खत्म किया, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। हमीरपुर के हॉकी खिलाड़ी सुभाष कुमार जूते सीलकर सालों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सुभाष कुमार हिमाचल प्रदेश से हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर 8 बार राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें मलाल है कि सरकार ने उनकी अनदेखी की। सरकार की तरफ से उन्हें कोई सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई, जिस कारण उन्हें मजबूरन अपने पिता के साथ जूते सिलने का कामकाज करना शुरू करना पड़ा। सुभाष कुमार के मुताबिक अभी भी उनके मन में हॉकी खेल को लेकर जज्बा है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को खेल खेलने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं किया। और यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए।